तो बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, वहां पर लगातार हुड़दंगी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, इसके अलावा आगजनी को अंजाम दे रहे हैं। इन पूरे हालातों पर मंडी से सांसद कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रामराज का आपने जिक्र किया है, बांग्लादेश की स्थिति पे आपने ट्वीट किया है। देखिए, इस वक्त जो है हमारे भारतवर्ष के सिवा अगर आप देख लीजिए, हर कोई देश विश्व में ऐसा है जो ग्रसित है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, अमेरिका में यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इस तरह की जो है, इस तरह का वायलेंस जो है, आपने देखा शेख हसीना जी को और उनके कपड़ों को कैसे उछाला जा रहा है। अगर वो वहां पे रहती तो उनके शरीर के टुकड़े ऐसे हवा में उछाले जाते। इस तरह के ये जो वामपंथी हैं, इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन्होंने पूरे देश की में जो पूरे विश्व में वायलेंस है, ये चाहते हैं कि ये हमारे भारतवर्ष में आए। लेकिन सिर्फ एक इंसान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये सब जो है रोक के रखा हुआ है। और हमें जो है इस बात की कोई कल्पना नहीं हम कर सकते कि हमारा देश की क्या हालत होती अगर वामपंथियों ने यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के चल के जो है हमारे देश को जो है वो अपने काबू में कर लिया होता। तो खैर, अब हमें दिख ही रहा है। पहले हमने देखा अफगानिस्तान से बच्चे लटक के किस तरह से प्लेन से क्रैश हुए। लोगों की मेमोरी कितनी शॉर्ट होती है। लेकिन जब लोग मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो एक शराब के लिए, बोतल के लिए जो है वो बिक जाते हैं। लेकिन जब हमने देखते हैं कि जब जहाज से लोग जिस तरह से गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, और कल देखा कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री आपकी जो रह चुकी हैं, आप उनके जो हैं वो इनर वेयर को उछाल रहे हैं, उनके पर्स को उछाल रहे हैं। आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी आपने स्थापित की। ये वही प्रधानमंत्री है जो कुछ महीने पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, जिन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री जिनको मिली थी। तो पूरी तरह से सरेआम जो है वो कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और जिस तरह से ट्रंप पे गोलियां चली, सरेआम कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं कि अभी अयोध्या में भी एक जो है जो हमारी शेड्यूल कास्ट बेटी है, उसका जो है सरेआम रेप होता है। 12 साल की बच्ची का रेप होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो इन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से जुड़ी हुई हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां उसको जो डिफेंड करती हैं, ये हम देख सकते हैं। मुझे लगता है वोटर्स को जागरूक होना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं एक बार फिर से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, जो प्रदर्शन शुरू हुआ, और ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और ये यहाँ पर सीधे तौर पर साजिश दिखाई दे रही है, क्योंकि हिंदू मंदिरों, दुकानों और घरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और लगातार अराजकता फैलाई जा रही है। इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे पूरे बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदू खतरे में हैं। जलते देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जिहादी और कट्टरपंथी अब सरेआम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट और कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में सत्ता आती देख वहां की हिंदू विरोधी जमात एक्टिव हो गई है और हिंदुओं के मकान, दुकान और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से लेकर गाजियाबाद और लखनऊ से लेकर जयपुर तक लोग गुस्से में हैं। पश्चिम बंगाल में हमारे बांग्लादेशी आकर के काफ़ी लोग रुके हैं, शरण ले रहे हैं। हमारा पूरा ये आप प्रयास करिए कि वो वहाँ पे किसी तरह उनको कोई नुकसान ना हो, और यदि कोई नुकसान होता है तो उनको हिंदुस्तान में ला करके उनको जगह दी जाए। वो हमारे हिंदू भाई जो वहाँ मेरे ख्याल से 9-10% ही अब बचे हैं। बांग्लादेश में वहाँ का प्रधानमंत्री ही नहीं सुरक्षित है, वो देश छोड़ के भाग आया, तो बाकी सब क्या सुरक्षित होंगे। हमारे यहाँ की जो सरकार है उसे चाहिए कि उस पर एक्शन ले और उसमें जो भी कार्यवाही हो सके उसे करे। मंदिरों को तोड़ना या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मानव हित के जो हित होता है उसके लिए सोचना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो, या हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, कोई देश हो। सबसे पहले तो जो मानवता है, मानव की रक्षा होनी चाहिए। आपने अयोध्या के लोगों को सुना, अब ऐसा ही गुस्सा राजस्थान से भी निकल कर आ रहा है। वो लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। हिंदुस्तान की सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा वातावरण और दबाव बनाना चाहिए कि हमारे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। हमारी संस्कृति के द्योतक, हमारे आस्था के स्थान जो मंदिर है, उनमें कोई नुकसान नहीं हो। कट्टरपंथी जो भी लोग होते हैं, कट्टरपंथ विचारधारा के कारण ही पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी खत्म हुई है, अफगानिस्तान में खत्म हुई है और अब बांग्लादेश में खत्म होगी। वो जो हिंदू बाहुल्य जिला था, सी एरिया था, कोस्टल एरिया था,
वहाँ के आज हिंदुओं की कंडीशन देखेंगे तो वहाँ पर जो 99% हिंदू थे आज 15% पर 14% पर आ गए हैं। और लगातार ये कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश घुसपैठ की जहाँ तक बात करेंगे तो भारत में भी ये 10 करोड़ से ज़्यादा आए हैं। हिंदुस्तान को चिंता है पूरे बांग्लादेश की, लेकिन उपद्रवियों के निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूरा देश चिंतित है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू आबादी आ चुकी है। वहां बांग्लादेश के करीब 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा तो इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई है, हिंदुओं से मारपीट की जा रही है, लूटपाट हो रही है और ये सब कट्टरपंथी कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिंदुओं पर हमले की संसद में पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. On 5th August, जिन हमलों की बात संसद में विदेश मंत्री ने की, उसकी वानगी आपको इन सबूतों के जरिए दिखा देते हैं। बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले के कांदीपारा गांव की ये तस्वीरें देखिए, जहां जिहादी उपद्रवियों ने काली माता मंदिर पर हमला कर दिया। ये डरावनी तस्वीरें देखिए, कैसे कुछ जिहादी मानसिकता वाले हुड़दंगी एक हिंदू गांव में घुस गए और लोगों के घर अस्त व्यस्त कर दिए। हिंदू लोगों को धमकाकर वहां से भगाना चाह रहे थे। ये चिंताजनक परिस्थिति है। आंदोलन तो इनके खिलाफ नहीं था, पर इस आंदोलन के पूरा होने के बाद भी ये क्यों चल रहा है? इसलिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी समय बांग्लादेश में हिंदू आबादी 32% थी, अब 8% है। आंकड़ों से ज्यादा हालात खराब हैं, क्योंकि ये तो महज कुछ घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं। असल में पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्योंकि बांग्लादेश के नोआखाली में उपद्रवियों ने देखिए कि कैसे एक हिंदू घर पर हमला बोल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। यानी लोगों को जिंदा जलाने की कोशिशें हो रही हैं और इसी के खिलाफ भारत में लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर अपनी सुरक्षा के लिए हम शस्त्र उठाते हैं तो उसमें कोई पाप भी नहीं है। हालात ये हैं कि देखिए कैसे धाकेश्वरी हिंदू मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां के छात्रों को आगे आना पड़ा। यानी कट्टरपंथियों के आतंक के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे कई भारतीय हैं कि सनातनी हैं या हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। वहाँ मंदिर सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, वहाँ के मंत्री लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर वहाँ पर आम आदमी सुरक्षित कैसे होगा? तो यूसीसी कानून के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की जा सकती है। वो जहाँ पर भी असुरक्षित लोग हैं हमारे भारतीय या सनातनी या हिंदू समाज के, उन सबको भारत में ले आना चाहिए। जिहादी लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, तभी तो बांग्लादेश के कुमिला में भी यही करना पड़ा। वहाँ हिंदू मंदिरों और उनकी संपत्ति को बचाने के लिए स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ा। बांग्लादेश की सेना भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश में लगी है। हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए सेना ने हुड़दंगियों को चेतावनी दी है, तो भारत भी ऐसे हुड़दंगियों को खबरदार कर रहा है। हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरता और हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार, मंदिर जलाए जा रहे हैं, इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ और ये एक सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता है। भारत सरकार को उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और हमारे हिंदू भाइयों को बचाना चाहिए। गलत हो रहा है, सही न्याय होना चाहिए। जैसे भारत वालों ने उनके साथ बर्ताव करते हैं, सहानुभूति जताते हैं, उनको सहायता करते हैं, उसी तरीके से उनको भी व्यवहार करना चाहिए। मुस्लिम समाज एक वर्ग ऐसा है जो केवल हिंदुओं को, जहां इनकी संख्या अधिक है वहां पर ये हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और इनका अब अंत आने वाला है।